गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद अच्छे होंगे। चलिए आज वर्क एंड टाइम का पार्ट 4 लेकर के आपके अपने चैनल सूर्या कैरियर एकेडमी कानपुर पर मैं पुनः उपस्थित हूँ। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं वर्क एंड टाइम का चौथा पार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज हम लोग इसमें क्या क्या लेंगे। तो इसमें हम लोग बहुत मिसलीनियस टाइप के क्वेश्चन, मिश्रित प्रश्नों को हम लोगों ने उठाया है कि जैसे सपोज दैट ए ने किसी कार्य को इतने दिन में कर लिया, बी ने उसी कार्य को इतने दिन में कर लिया और दोनों को कुल इतनी मजदूरी मिली, तो ए और बी का कितना शेयर होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी कर लेंगे हम लोग। फिर क्वेश्चन और आगे हम अगर पढ़ते हैं तो उसमें दिया हुआ कि अगर इतने पुरुष अथवा इतने बालक मिलकर इस कार्य को इतने दिन में कर लेंगे तो इतने पुरुष और इतने लड़के उसी कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। फिर दूसरा और वैरायटी हम लोग इसके आगे ले लेंगे कि अगर किसी ठेकेदार ने एक तालाब को खोदने के लिए इतना टाइम लिया और इतने समय में वो कार्य इतना ही हो पाया, तो शेष कार्य को समय पर पूरा करने के लिए उसे और कितने लेबर्स को लगाना होगा कि जिससे कार्य समय पर पूरा हो सके। तो इस टाइप के और बहुत सारे मिसलीनियस क्वेश्चन हम आज के इस पार्ट में शामिल किए हैं। तो आप लोग बने रहिएगा चैनल पे, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन पे ट्रिक्स लगे हुए हैं। तो बहुत लंबे मेथड्स नहीं करेंगे हम लोग। एक बार हम लॉन्ग मेथड बताएं फिर तुरंत उसका जस्ट उसी को शॉर्ट मेथड से भी हम आपको कराएंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए आज ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं अपना आज का पार्ट वर्क एंड टाइम आपके अपने चैनल सूर्या कैरियर एकेडमी कानपुर पर। चलिए आइए देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्क एंड टाइम पार्ट 4। इसके पहले हम लोगों ने 3 पार्ट इसके कंप्लीट कर लिए हैं। तीनों पार्टों में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है और आज इसका चौथा पार्ट लेकर के मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं स्टार्टिंग से। पहले थोड़ा सा इजी करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा हम लोग टफ की तरफ चलेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन आप लोग नोट कर लें, जो हमारे बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं वो भी अपना नोट करते जाएंगे, जो बच्चे हमारे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी नोट करते जाएंगे। मतलब कॉपी और पेन ले लीजिए, तब क्वेश्चन को देखिए। मैथमेटिक्स को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आनंद आएगा। केवल मैथ ऐसे कोई नहीं लगाई जाती। कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ और लिखिए और फिर क्वेश्चन को समझिए। चलिए पहला क्वेश्चन नोट कर लें आप लोग। क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं छांट के लाता हूँ। ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं उन्हीं क्वेश्चंस में अपने लेक्चर में शामिल करता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोग नोट कर लें, जो बैठे हुए नोट कर लें, जो ऑनलाइन बच्चे वो भी नोट कर लें। कह रहा है कि ए किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेता है। ए किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेता है, जबकि बी उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर लेता है। ए किसी कार्य को 6 दिन में तथा बी उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर लेता है। दोनों ने काम को चालू किया और काम कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया। दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य को पूरा कर लिया और कार्य पूरा करने के बाद उनको 280 रुपए की मजदूरी प्राप्त होती है। उस कार्य को करने के लिए 280 रुपए का वेजेस उनको दिया जाता है। तो अब मेन क्वेश्चन यहां पर ये राइज हो रहा है, क्योंकि काम देखिए दोनों लोगों ने किया है, तो अब दोनों का शेयर अलग अलग बताना है कि ए को कितना शेयर मिला उस 280 रुपए में और बी को कितना शेयर मिला उस 280 रुपए में। क्वेश्चन हमारा ये है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं पहले कि क्वेश्चन दिया क्या है, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व। चलिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेता है, बी उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर लेता है। दोनों ने मिलके, ए और बी ने दोनों ने मिलके कार्य को पूरा कर लिया।
कार्य को पूरा करके रुपए 280 मजदूरी प्राप्त की। ये क्या है? मजदूरी प्राप्त की, मजदूरी प्राप्त की, मजदूरी प्राप्त की। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, मेन क्वेश्चन जो आपका राइज हो रहा है वो ये पूछ रहा है कि ए तथा बी का हिस्सा क्या होगा। ये देखिए क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, हिस्सा पूछ रहा है आपसे। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ए और बी का हिस्सा कितना होगा, अलग अलग बताना है हमको। देखिए हमारा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब सिंपली देखिए हम लोग कुछ नहीं करते, सबसे पहले अगर आपने क्वेश्चन नोट कर लिया हो तो क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। अब उसके आगे हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए दिया हुआ यही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इधर देखिए यही पहले इनका अनुपात निकाल लेते हैं। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अब पहले इनका अनुपात निकालेंगे कि इनकी जो कार्य क्षमता है उस कार्य क्षमता का अनुपात क्या है, मतलब दोनों की कैपेसिटी कितनी, इफिशियंसी कितनी, ये हम लोग निकालते हैं। यहीं से देखिए निकाल लेंगे हम लोग। सबसे पहले मान लीजिए 6 और 8 का एल्शियम लोगों ने निकाल लिया। ऐसा एल्शियम दोनों टेबल में आता हो और 6 और 8 का एल्शियम हो गया 8। हमेशा बड़ी संख्या से लेते हैं, बड़ी संख्या 8 है तो 8 को तब तक मल्टीप्लाई करते रहिए, गुणा करते रहिए जब तक ये उससे डिवाइड न कर दे। तो 8 दूनी 16, 6 के टेबल में नहीं आता, 8 24, 6 चौके 24 यानी कि 24 यहाँ पे हमारा एल्शियम हो गया जो दोनों के टेबल में आ रहा है। तो देखते हैं 6 से जब 24 को डिवाइड किया तो 6 चौके 24 यानी कि 4 हिस्सा निकल गया और 8 त्रिक 24 तो ये 3 आ गया। मतलब अब इन दोनों की हमें इफिशियंसी यानी कि अनुपात मिल गया कि ए और बी का जो अनुपात था हमारा, ए बी की कार्यक्षमता का अनुपात देखिए मिल गया हमें 4:3। और इनका अगर अनुपातिक योग हम निकाल लें, यही योग निकाल लीजिए। अगर आप अनुपातिक योग निकालते हैं तो 4 और 3 को जब आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7। क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल वे में इसको लीजिए। एक 6 दिन में, बी 8 दिन में करता तो हमने दोनों का एल्शियम निकाल लिया। एल्शियम क्यों निकाला? जिससे कि हमें इनकी क्षमताओं का अनुपात पता चल सके, क्योंकि देखिए दोनों ने काम किया है और मजदूरी के रूप में दोनों को 280 रुपए प्राप्त हुआ। तो जब तक हम इनका कार्य क्षमता नहीं निकाले थे, इनका अनुपात नहीं निकाले, तब तक हम इनके वेजेस अलग अलग शेयर नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, क्योंकि कोई काम को धीमे करता है, कोई काम को तेज करता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक ऐसा मतलब दोनों का 6 और 8 का एल्शियम ले लिया, 24 मिल गया। तो 6 चौके 24 और 8 त्रिक 24 तो 24 हमारा एल्शियम मिल गया। लेकिन इनकी जो इफिशियंसी मिली 4 और 3, तो ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना मिल गया? ये किसका अनुपात है? कार्य क्षमता का अनुपात है। कार्य क्षमता, ये कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ 4:3 और इसी का हमने योग निकाल लिया 4 और 3 7, ये हमारा निकल गया। तो अब यहाँ पे हिस्सा जो पूछ रहा है आपसे, ए और बी का हिस्सा कितना है, अलग अलग है। तो ए और बी का हम लोग यहाँ हिस्सा निकाल लेते हैं कि ए और बी का हिस्सा कितना। चलिए सिंपली जब ए का हिस्सा निकालेंगे, ए का हिस्सा, ए का हिस्सा, तो देखिए ए का कितना है, पहले हम देखते हैं अनुपात। ए का कितना है? इफिशियंसी 4 है, अनुपातिक योग कितना है? 7 है। और टोटल वेजेस कितना इनको मिल रहा है? टोटल वेजेस मिला इनको 280 रुपए का टोटल वेजेस इनको मिल रहा है, टोटल दोनों। तो देखिए कट कर दीजिए तो 7 को 4 वाले 7 चौक 28, ये 40 हो गया। अब 4 चौक 16, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए तो जो ए का हिस्सा मिला 4 चौक 16 यानी कि 160 रुपए ये ए का हिस्सा मिल गया कि ए को 280 में कितने रुपए मिलेंगे। अब चाहे तो बी का हिस्सा डायरेक्ट घटा के निकाल सकते हैं। बी का हिस्सा डायरेक्ट आप देखिए 280 था, 160 इसका निकल गया। तो चाहे तो आप डायरेक्ट घटा के निकाल लीजिए और या फिर अपने ट्रिक से ऐसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए 3 बटे, इसका इफिशियंसी 3 है तो 3 बटे 7 कर दीजिए और 280 तो 7 चौक 28
तो ये भी आपका 4 तियां 12, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 120 रुपये हो गए। और अगर चाहते तो 280 से 160 माइनस कर देते, 120 डायरेक्ट भी आपका आंसर आ जाता। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस तरह, जब भी इस टाइप के हिस्सेदारी वाले कोई क्वेश्चंस होंगे तो हम पहले उनकी कार्य क्षमता का अनुपात निकाल लेंगे, फिर अनुपातिक योग निकाल लेंगे, और फिर जो भी उनकी कार्य क्षमता होगी उसके अनुसार हम उस जो पूरा वेजेस है उनकी, जो पूरी मजदूरी, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो इस तरह जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे हम इस मेथड से इनको सॉल्व कर लेंगे। आप नोट कर लीजिए इसको, जो बच्चे हमारे देख रहे हैं नोट कर लें। नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इससे और आगे, अब थोड़ा सा देखिए, अभी जैसे सिंपल क्वेश्चन था, अब थोड़ा सा इसका और हल्का, पहले थोड़ा सा सिंपल फिर थोड़ा टफ टफ, इस तरह हम थोड़ा सा आगे आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। जो बच्चे हमारे नए हैं चैनल पे, वो चैनल पे अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो वर्क एंड टाइम के बाद अभी अनुपात समानुपात अभी इसके बाद हम बनाएंगे। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हो गया क्वेश्चन सभी का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट आपको लगता है तो आप पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं इसी का। क्वेश्चन देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नोट जरूर कर लिया करिए भाई आप लोग, क्वेश्चन को नोट कर लेंगे तो ये रहेगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा आगे। जब भी कभी भी आपने देखिए, नोट्स बहुत, स्टडी के लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको लॉन्ग सक्सेस चाहिए तो लॉन्ग टाइम प्लान करना पड़ता है कि भाई देखिए एक दिन में तो सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती, जो कॉमन सी बात है। अगर आज हम भी सरकारी सर्विस में हैं तो हमें पता है कि गवर्नमेंट सर्विस पाने के लिए कम से कम आपको 2 से 2.5 साल का पीरियड लगता है। तो अब उस 2 से 2.5 साल वो आपका स्ट्रगलिंग पीरियड होता है। 2 से 2.5 साल, 2 साल मान लीजिए 1 साल तो लग जाता है आपको कोर्स समझने में कि कोर्स कितना है, कहाँ कहाँ से कैसे आता है, क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे मतलब क्वेश्चन सेट करता है, कहाँ कहाँ से सेट करता है, किस सेक्टर से क्वेश्चन सेट करता है, किस टाइप के क्वेश्चन सेट करता है, इसी को समझने में आपको 1 साल लग जाता है। जो लोग कहते हैं मैंने 1 साल पढ़ के सिलेक्शन निकाल दिया, तो ये सब झूठ है, फर्जी है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकता। 1 साल आपको लग जाते हैं। देखिए कंपटीशन का दायरा बहुत बड़ा है, कंपटीशन का जो दायरा होता है वो बहुत बड़ा है। पता नहीं कहाँ से जीएस का क्वेश्चन उठा के रख दे, है ना। जीएस ही देखिए अपने आप में 14-15 सब्जेक्ट हैं, तो पता नहीं किस सब्जेक्ट से कहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठा के रख दे, है ना। तो 1 साल तो आपको लग जाता सिलेबस को समझने में। जब आप सिलेबस को समझ लेते हैं और फिर अपनी स्पीड को मेंटेन करते हैं, और स्पीड मेंटेन होती है आपकी कंटिन्यूटी से। अगर आप कंटिन्यू हैं, लगातार क्लास कर रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो इससे आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन होती है, आपकी इफिशियंसी मेंटेन होती है। टॉपिक आपको आता है अच्छी बात है, लेकिन आप उसको निकाल भी लेंगे वो भी अच्छी बात है, लेकिन समय के अंदर पेपर को सॉल्व करना है ना, समय के अंदर सॉल्व करना है। तो अपनी इफिशियंसी को मेंटेन करना पड़ेगा, अपनी इफिशियंसी को बढ़ाना पड़ेगा। इफिशियंसी कब बढ़ेगी? इफिशियंसी कब बढ़ेगी बताओ? इफिशियंसी बढ़ेगी तब जब आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंटिन्यू टाइम दे रहे हैं। तो देखिए ये सब पूरा आप फॉर्म भरेंगे, प्री एग्जाम देंगे, मेंस देंगे, फिर रिजल्ट आते आते देखिए 2 से 2.5 साल लग जाता है। तो अब ये इतना, अब एक ही के सहारे तो आप बैठे नहीं रहे कि आपने एक एग्जाम दे दिया, अब आप इंतजार कर रहे हैं कि उसका रिजल्ट आए ना, ऐसा तो करते नहीं। जितने भी फॉर्म आते हैं आप रेगुलर डालते रहते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, है ना, तो आप डालते रहते हैं। तो एक के सहारे तो नहीं बैठा जा सकता है। तो पूरा आप मान लीजिए मुझे 2 से 3 साल स्टडी को देना है, तो देना है तो इसका मतलब नोट्स बनाने हैं। तो जो भी टॉपिक आप पढ़िए उसको स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट
रोल अदा करते हैं आपकी इस स्ट्रगलिंग पीरियड में। नोट्स जरूर बनाइए आप लोग, ठीक है ना। नोट्स बनाएंगे, वो आपके नोट्स जो है हथियार है। आपने एक बार अपनी लैंग्वेज में नोट्स बना लिए, देख लिया आपने, हाँ ऐसे ऐसे किया है, उसका तो रिवाइज हो गया, समराइज हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नोट करिए, कह रहा है ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन, 24 दिन व 36 दिन में पूरा कर लेते हैं। तीनों का देखिए काम अलग अलग दे दिया गया, क्वेश्चन को समझते भी जाइए। एबीसी किसी कार्य को क्रमशः 12, 24, 36 दिन में पूरा कर लेते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य को कंप्लीट कर लिया, तीनों ने कार्य को मिलकर पूरा किया और 3850 रुपए मजदूरी प्राप्त की। 3850 रुपए मजदूरी प्राप्त की। तो अब क्वेश्चन जो राइज कर रहा है वो क्वेश्चन ये राइज कर रहा है, तो बी और सी की मजदूरी में कितना अंतर होगा, ये पूछ रहा है। बी और सी की मजदूरी में कितना अंतर होगा, देखिए क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले यहां जैसे बी और सी पूछ रहा है, ये आपका सीजीएल 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अब जैसे बी और सी का पूछ लिया, हो सकता है ए और सी का पूछ लेता है ना। तो क्वेश्चन कुछ भी, मेन चीज देखिए क्वेश्चन को समझिए। यहाँ अगर बी सी पूछता तो हो सकता है ए और सी पूछ लेता, हो सकता है ए का पूछता, बी का पूछता, सी का पूछता, हो सकता है तीनों का योग पूछ लेता। तीनों का योग तो 3850 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में अनुपातिक सवाल है, शेयरिंग पूछी गई, तो सबसे पहले इनका हम लोग क्या करेंगे, इनका कार्य क्षमता निकालेंगे, कार्य क्षमता का अनुपात निकालेंगे, फिर उनका अनुपातिक योग निकाल लेंगे। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, पहले सबसे पहले दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को, मतलब ए को करने में कितना दिन लग रहा है, 12 दिन लग रहा है। और बी को वही कार्य करने में 24 दिन लग रहा है। सी को वही कार्य करने में आपको 36 दिन लग रहा है। तो ये देखिए तीनों के दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात निकाल लेते हैं कि कार्य क्षमता का अनुपात कितना हुआ। यहीं से देखिए कार्य क्षमता का अनुपात निकाल लीजिए। तो कार्य क्षमता का अनुपात हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखिए 12, 24 और 36 में एक ऐसा नंबर निकाल लेते हैं जो इन तीन एल्शियम मान लीजिए निकाल लेते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर इतना 36 है, तो 36 को हम इतनी बार मल्टीप्लाई कराएं कि बाकी सारे नंबर भी उसको कर लें। तो 12, 24, 36 का हो गया, देखिए 36 गुना 72, 24 की टेबल में 72 आता, 12 की टेबल में 72 आता। तो हमने यहाँ पे 72 निकाल लिया। तो 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 24 तियां 72 और 36 गुना 72। तो ये देखिए सबके हम लोगों ने, अब रेशियो क्या निकल गया इसका, यहीं से देख लीजिए रेशियो क्या आ गया दोनों का, तीनों का। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी, तीनों का आपका अनुपात आ गया 6 अनुपाते 3 अनुपाते 2। ये हमारे इनकी क्षमताओं का अनुपात आ गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, इनका अनुपातिक योग यही निकाल लेते हैं। योग निकाल लीजिए, इनका योग निकाल लीजिए। तो देखिए 6, 3 और 2, 6, 3, 9, 9 तो ये हो गया 11। तो अनुपातिक योग कितना निकल गया, 11, ठीक है। तो अब मेन चीज हमारा अनुपात, क्षमताओं का अनुपात था और इनका योग था, ये दो चीजें मेन स्टेप थी। अब जो क्वेश्चन कह रहा है, सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सीधे सीधे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी और सी की जो मजदूरी मिलेगी उसका अनुपात कितना होगा। मजदूरी कितनी थी इन लोगों की, जो तीनों ने मिलकर कमाया, मजदूरी इनको मिली थी रुपए 3850, ये इनका मजदूरी मिली थी। तो अब बी और सी का अनुपात देखिए पूछ रहा है, तो बी का देखिए क्षमताओं पहले अनुपात ज्ञात कर लीजिए। तो बी की क्षमता का, बी और बी माइनस सी कर दीजिए, बी की क्षमता माइनस सी की क्षमता, देखिए बी की क्षमता माइनस सी की क्षमता। तो देखिए बी की क्षमता हो गई 3,
तो 3 माइनस 2 बराबर ही हो गया 1, यानी दोनों क्षमताओं का अनुपात 1 है। तो सीधे सीधे कुछ ना करिए, सीधे सीधे ये जो 1 निकला है 1 बटे अनुपातिक योग 11 कर दीजिए, और टोटल कितना पेजेस मिला इनको 3850। काट दीजिए, देखिए 11 यहाँ हो गया 33, यहाँ बचा देखिए 5, हो गया 55, 11 पचे 55, तो ये हो गया 350। यानी कि दोनों की क्षमताओं का जो अंतर है, दोनों के जो मजदूरी का अंतर होगा वो रुपए 350 का, यानी 350 रुपए दोनों का अंतर होगा। ठीक है, तो इस तरह आप डायरेक्ट देखिए क्षमताओं का अनुपात आपने निकाल लिया, 3:2 था, 1 बचा, अनुपातिक योग कर दीजिए, अनुपातिक योग 11 था, टोटल मजदूरी 3850 थी, दोनों काट दीजिए तो 350 रुपए दोनों क्षमताओं का अनुपात निकल गया। अब सपोज दैट आप सी पूछ लेता कि ए और सी के अंतर क्या है, तो ए का आपका था 6 और इसका था 2, तो 6 से 2 घटा देंगे आप। मान लीजिए यहाँ आपसे पूछ लेता कि सी का अंतर बताइए, तो आप करते सीधे ए और सी का अंतर अगर पूछ लेता आपसे, तो 6 माइनस 2 कर देते, बचा आपका 4, और अनुपातिक हो गया 11 बटे हो गया आपका 3850, इससे काट दीजिए, ये हो गया 33, 350, गुणा कर लीजिए, ये हो गया आपका 1400। तो अगर वो पूछता ए और सी का अनुपात पूछता तो 1400 रुपया दोनों की वेजेस का अनुपात अंतर हो जाता है। तो इस टाइप में क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हमें दिए होते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग, दोनों पार्ट नोट करिएगा। ये यहाँ जो हमारा क्वेश्चन था, ये फर्स्ट पार्ट था जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये हमने थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा करा दिया है, इसको आप सेकंड करके आप यहाँ से नोट कर लीजिए, ये आपका सेकंड पार्ट यहाँ से हमारा आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग सेकंड पार्ट कर लेंगे। बात समझ आ गई आपको? तो सेकंड पार्ट हम लोग इस तरह कर लेंगे। तो दोनों क्वेश्चन हम लोग उतार लीजिए, दोनों क्वेश्चन उतार लीजिए आप लोग। नोट कर लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए। जैसे जैसे देखिए हम लोग आगे चल रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन की वैरायटी बढ़ रही है, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता जा रहा है। ठीक है, तो चैनल पे आप लोग बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा वीडियोस को, स्किप करेंगे तो बहुत सारे कंसेप्ट छूट जाएंगे। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत टफ है ना, बहुत पूछे भी जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन आप सोच के जाएंगे एग्जाम में बहुत सिंपल बनेगा, तो सिंपल कभी नहीं आता, हमेशा टफ क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो हमेशा टफ करके तैयारी की जाइए, जब टफ कर लेंगे तो इजी अपने आप कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए नोट कर लीजिए, नोट हो गया, चलिए रफ कर दें भाई। हाँ हाँ, ये भी नोट करिए, ये वाला भी नोट कर लीजिए आप। ये क्वेश्चन में नहीं है लेकिन मतलब इसको सेकंड पार्ट मान लीजिए। जैसे यहाँ पे बी और सी की क्षमता है, बी और सी की मजदूरी का अनुपात निकालना था तो आपने निकाल लिया। जिस तरह ए और सी का अगर मजदूरी का अंतर निकाल पूछेंगे तो कैसे निकालेंगे, आप निकाल लीजिए, लिख लीजिए। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन थर्ड की तरफ चलते हैं। अब थर्ड थोड़ा सा इससे और टफ हो रहा है ना। जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे क्वेश्चन टफ होते जाएंगे। बिल्कुल नजरें बोर्ड पे रखिए कि कोई कंसेप्ट आपसे छूट ना जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नोट करिए, क्वेश्चन लोग थर्ड की तरफ चल रहे हैं। ये जो हम क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 जो लेक्चर में लेते हैं, ये क्वेश्चन वो होते हैं जो बहुत हम कई बुक्स को रखते हैं, उनसे रिसर्च करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादा मैक्सिमम टाइम, तो उन क्वेश्चन को अपने लेक्चर में लेते हैं जो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, जिस कंसेप्ट क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम लेक्चर में अपने शामिल करते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड लिख लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लें आप लोग। 20 पुरुष, आप देखिए क्वेश्चन चेंज हो रहा है और इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं पेपर में, एसएससी हो गया और रेलवे में ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ग्रुप सी में बहुत क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। देखिए 20 पुरुष 7 घंटे काम करके किसी तालाब को 12 दिन में खोद लेते हैं,
क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका कि 20 पुरुष 7 घंटे काम करके किसी तालाब को 12 दिन में खोद लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो 24 पुरुष कितने घंटे प्रतिदिन काम करके दुगना बड़ा तालाब 14 दिन में खोद लेंगे? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन की वैरायटी समझ में आई आपको कि 24 पुरुष कितने घंटे प्रतिदिन काम करके दुगना मतलब सेम तालाब नहीं खोदना, दुगना बड़ा तालाब 14 दिन में खोद लेते हैं। तो अब इसमें निकालना है घंटे, कितने घंटे में। तो देखिए क्वेश्चन पहले हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कह रहा है पहले देखिए 24 मेल है, ठीक है, 24 पुरुष हैं और कितने घंटे काम कर रहे हैं? 7 घंटे काम कर रहे हैं। कितने दिन में खोद ले रहे हैं तालाब को? 12 दिन में खोद ले रहे हैं, 12 दिन में खोद ले रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है 24 पुरुष, तो पूछ रहा है कि 20 है, यहाँ पे 20 दिया है क्योंकि, और दूसरा पूछा है 24 पुरुष कितने घंटे, मान लो x घंटे, और कितने 14 घंटे, 14 घंटे, ठीक है ना, 14 घंटे में करेंगे, कर लेते हैं। तो कितना घंटा हमको डेली काम करना होगा। ये देखिए इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को करने में बहुत कई तरह से लोग कई ट्रिक्स लगा सकते हैं, बहुत ट्रिक्स लगा सकते हैं। तो सिंपली देखिए इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसको कई ट्रिक्स, हम 2 ट्रिक्स इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराएंगे। दोनों ट्रिक्स आप सीख लीजिएगा, है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग 2 ट्रिक या 3 ट्रिक से सीखेंगे, तो जो आपको इजी लगे उस ट्रिक को, दोनों ही ट्रिक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहले ट्रिक के हिसाब से हम लोग चलते हैं। पहली ट्रिक देखिए, सबसे पहले जब भी देखिए मेन फॉर्मूला समझ लीजिए पहली ट्रिक का। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि पहले स्टेटमेंट में जो दिया हुआ है, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट यानी कि दूसरे स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट। अब ये जो फॉर्मूला हमने बताया ये आगे कई सवालों में लगेगा, इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा। यानी कि पहले वाक्य का गुणनफल, हिंदी में नोट कर लीजिए, पहले वाक्य का गुणनफल बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल, ठीक है। ये फॉर्मूला कई सवालों में आगे लगेगा, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। ये पहला ट्रिक बता रहे हैं आपको। चलिए अब पहला देखिए, यहाँ पे क्या पहला स्टेटमेंट आपका ये था, दूसरा ये था। तो देखिए सबका प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब 20 गुणे 7 गुणे 12 बराबर 24 गुणे x गुणे 14। अब यहाँ देखिए x निकालना, पहले देखिए यहाँ से जो कट रहा काट लीजिए, 12 इकन्नम 12, 12 दूनी 24, ये कट गया आपका। फिर देखिए कट रहा है 2 इकन्नम 2 और 2 दहम 20, ये कट गया। 7 इकन्नम 7 और 7 दूनी 14, ये कट गया। तो अब देखिए यहाँ क्या बचा, यहाँ पहले देखते हैं 2x, तो ये हो गया, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी तो इसको ऐसे लिखिए 2x इज इक्वल टू 10 1 जा 10, ठीक, इससे इसको काट दीजिए। तो x की वैल्यू निकल गई आपकी 5 दिन, सॉरी 5 घंटे आवर्स, क्योंकि x की वैल्यू पूछ रहा था। ये हो गया 5 आवर, ठीक है। तो ये 5 घंटे कौन सा टाइम है? ये 5 घंटे वही टाइम है जो उसी तालाब को खोदेगा, सेम तालाब को खोदने में उसको 5 घंटा लगेगा। लेकिन कंडीशन क्या कह रही है कि दुगना तालाब, मतलब उसे दुगना काम करना पड़ेगा। तो जब दुगना तालाब करना है तो सिंपली इसको कुछ नहीं करना है, इसको केवल 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्योंकि एक काम इतना कर रहा है तो दुगना काम करना है, तो 5 गुने 10, तो ये आपको 10 घंटे अगर वो काम करता है दुगने तालाब, तो 14 दिन में 10 घंटे काम करके 14 दिन में दुगना तालाब खोद लेगा वो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखिए, ध्यान रखिए, ठीक है, नोट कर लीजिए।
ये पहली ट्रिक है, ये पहली ट्रिक है। दूसरी ट्रिक हम इसकी बताएंगे। पहली ट्रिक कर लीजिए, पहली ट्रिक, इस टाइप के क्वेश्चंस पहली ट्रिक। लेकिन हमेशा कारगर यही ट्रिक होती है, मतलब हमेशा जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो हम हमेशा ये ऐसे रखते हैं, गुणा करते हैं। एक्स की वैल्यू निकालनी तो इसको सिंपली आप ऐसे देखिए कर सकते थे। इसका बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, एक्स निकालना था तो एक्स बराबर ऊपर रख दीजिए आप 20 गुणे 7 गुणे 12, नीचे कर दीजिए आप 24 गुणे 14। तो 7 दूनी 14 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, और 4 पंचे 20 हो गया। तो सीधे सीधे यहाँ से एक्स की वैल्यू 5, दुगना तालाब था, 2 मल्टीप्लाई करा करके 10 घंटे आप निकाल सकते थे। तो कारगर यही ट्रिक है आपकी, क्योंकि देखिए एग्जाम में टाइम नहीं होता, टाइम प्रेशर होता है। तो कारगर यही ट्रिक है, जिसको आप ऐसे भी शॉर्ट में कर लेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। जो ऊपर रखा हुआ ऊपर गुणा करा दीजिए, जो नीचे नीचे गुणा करा दीजिए, काट पीट दीजिए, आंसर आपका हो गया। ठीक, तो हमेशा अप्लाई यही ट्रिक किया करिए क्वेश्चंस में, ठीक है। बाकी और दूसरी भी ट्रिक है, बता वो भी देंगे, लेकिन कराइए ट्रिक करिए। नोट कर लीजिए, नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखिए दीपावली का सीजन चल रहा है, ओकेजन चल रहा है, तो हो सकता है कि बहुत सारा शोर आ रहा हो आप लोगों को। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि दीपावली है, थोड़ा सा खुशनुमा माहौल है, सबके घर में मेहमान आए हुए हैं। मे भी शोर थोड़ा सा आ रहा हो आप लोग, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। हमारे घर में भी मेहमान आए हुए हैं, तो मेहमानों को थोड़ा सा इतने दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा, क्योंकि घर में काफ़ी भीड़ भाड़ थी। लेकिन आज थोड़ा सा हमने सोचा वीडियो बना लिया जाए, काफ़ी गैपिंग हो रही है, तो अगर शोर आ रहा थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए इसको रफ कर देते हैं। हो गया, नोट हो गया भाई जी? हाँ हाँ, मतलब है तो वही चीज। ये जो सेकंड पार्ट है, मतलब सेकंड जो यहाँ सेकंड डाल दीजिए कि मतलब इसको शॉर्ट ट्रिक से ऐसे भी कर सकते हैं। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। ज्यादा दिमाग लगा करके, ये तो हमने आपको कंसेप्ट बताया, या दिमाग नहीं लगाना है आपको, सीधे ये ट्रिक, इसका गुणा इसका गुणा इसका गुणा ऊपर करिए, इसका गुणा नीचे करिए, काट पीट दीजिए, आंसर हो गया, खत्म। ज्यादा लंबा के चक्कर में शॉर्ट ट्रिक ऐसे करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। आप देखिए, हमने आपको बताया इसका दूसरा ट्रिक, तो वो ट्रिक थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ट्रिक थोड़ा समझ लीजिए। ट्रिक लेकिन लेंदी है। सबसे पहले देखिए, आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में इसको पढ़ा होगा, तो इसको समझा देते हैं। देखिए एक्स की वैल्यू लगानी, ये एरो बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू में लगा दी, कहां पे? इसकी तरफ लगा दिया, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू निकालनी, अब हमेशा इससे कंपेयर करेंगे। देखिए 20 पुरुष 7 घंटे में काम कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी काम को 24 पुरुष करेंगे, तो ये बताइए कि समय कम, मतलब कम घंटे काम करना पड़ेगा कि ज्यादा घंटे काम करना पड़ेगा उसी काम को करने के लिए? 20 पुरुष 7 घंटे में कोई काम कर लेते हैं, तो जब पुरुष बढ़ा देंगे तो समय लगेगा कम। तो कम क्या है? 20 को हमेशा कम की तरफ, जो वर्ड आया कम, तो कम की तरफ एरो लगा दीजिए। इधर देखिए, अब कह रहा है कि 12 दिन में हम काम 7 घंटे करते हैं, तो 12 दिन लगते हैं, तो 14 घंटे जब डेली काम करें तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। तो जब काम जल्दी खत्म हो जाएगा, यानी कि समय कम लगेगा, तो कम की तरफ एरो लगा दीजिए, ठीक है। तो एरो बेस्ड इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए एक्स की वैल्यू निकालनी, तो ये हो गया एक्स बटे 7 बराबर, जिधर एरो उसको ऊपर रखिए, तो ये हो गया 20 बटे 24 गुणे 12 बटे कितना? 14, ठीक है ना। ये 7 7 उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये x बराबर हो गया आपका 20 बटे 24 12 बटे 14, और ये हो गया गुणे 7। काट लीजिए यहाँ से, 7 दूनी 14 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया। तो ये आपका 5 घंटे। तो इस टाइप में भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ये आपकी थर्ड ट्रिक थी, ठीक। लेकिन अप्लाई आप सेकंड वाली ट्रिक ही कीजिएगा। एग्जाम में बता दिया है हमने, लेकिन अप्लाई आप सेकंड वाली ट्रिक ही करेंगे, ठीक है। नोट करना चाहे तो उसको नोट कर लीजिए, नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। जी क्या कह रहे हैं? दोबारा? अच्छा देखिए समझ लीजिए इसको।
सबसे पहले जो वैल्यू निकालनी, जिसकी वैल्यू पूछ रहा है, पहला एरो तो उसकी तरफ लगा देंगे। अब इससे बाकी कंपेयर करेंगे कि 20 पुरुष, मान लीजिए कोई एक काम है तो 20 पुरुष 7 घंटे करते हैं तो वो काम कंप्लीट हो जाता है। अब हमने मैन पावर बढ़ा दी, 4 बढ़ा दी, जाहिर सी बात है समय कम लगेगा, यानी कि जल्दी कर लेंगे। तो कम लगेगा तो कम क्या है, 20 और 24 में 20 कम, 20 की तरफ एरो कर दिया। ठीक, इससे फिर इसको कंपेयर कर लेते हैं कि 7 घंटे काम जब हम करते हैं तो 12 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। अब 14 घंटे डेली काम कर रहे हैं हम उसको, जब 14 घंटे डेली काम कर रहे हैं तो अब दिन बढ़ गया, जाहिर सी बात उसको कम समय में निपटा लेंगे। तो कम समय कितना है हमारा, 12 है, तो 12 की तरफ एरो लगा लीजिए और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है इधर रखिए और बाकी सबको इधर भर दीजिए। तो ये हो गया x/7 और ये हो गया 20/24 गुणे 12/14। सब काट पीट लीजिए और कैंसिल आउट कर दीजिए, जो भी कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल आउट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस होंगे इनको इस मेथड से आप लोग सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चौथा क्वेश्चन। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि आज मुझे वर्क एंड टाइम पूरा खत्म करना है। अगर थोड़ा बहुत कुछ बचेगा तो नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 5 बनाएंगे, अगर नहीं बचता है देखते हैं कि आज कितना कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करेंगे मैक्सिमम चीजें आज कवर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे आते हैं। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने 62 दिनों में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। ठीक है, क्वेश्चन सुन लीजिए। एक ठेकेदार ने 62 दिनों में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाए, परंतु 32 व्यक्ति काम पर लगा दिए, परंतु 30 दिन में कार्य 1/3 ही हो पाया। तो बताना यह है कि तो शेष कार्य को पूरा करना है, समय पे पूरा करना है। तो शेष कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने और व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ठेकेदार ने 62 दिनों में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया, 32 व्यक्ति लगा दिए, लेकिन 30 दिन में काम 1/3 हुआ। तो शेष कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने और व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन था। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि शेष कार्य कितना बचा और शेष दिन कितने बचे। ठीक है, तो शेष कार्य, सबसे पहले शेष कार्य निकाल लेते हैं। शेष कार्य, तो शेष कार्य देखिए 1 है और 1/3 पूरा हुआ है, तो कितना हो गया ये 3 × 3, 3 से घट गया, तो ये हो गया आपका 2/3। ये काम आपको शेष रह गया, इसको कराना है, कितने दिन में कराना है, तो शेष दिन निकाल लेते हैं। शेष दिन 62 दिन में करना था, 30 दिन उसने खर्चा कर दिए, यानी कि 32 दिन में उस कार्य को पूरा कराना। अब मेन इसको पकड़ के चलना है हमें। ठीक है, बात समझ आ गई। ये समय बचा हमारे पास और ये दिन बचे हैं, पूरे कार्य को इसी दिन में कराते हैं। तो अब सीधे सबसे पहले कंडीशन क्या थी, हमारा फार्मूला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सेकंड स्टेटमेंट। सीधे उसी पे लगा लेते हैं। तो पहला क्या स्टेटमेंट था भाई, क्या कह रहा था, पहला क्या था कि उसने 32 व्यक्ति लगा दिए, 32 व्यक्ति लगा दिए और 30 दिन तक काम किया। कितना काम कर लिया उसने, 1/3 हिस्सा काम कर लिया। ठीक है, अब क्या कराना है, अब कितने दिन बचे हैं, अब कितने व्यक्ति और लगा दें। 32 व्यक्ति पहले से देखिए काम कर रहे हैं, 32 व्यक्ति पहले से काम कर रहे हैं, कितने और व्यक्ति बढ़ा दें, तो मान लीजिए कि x व्यक्ति और बढ़ा दीजिए। तो 32 पहले से काम कर रहे थे, x व्यक्ति हमने और बढ़ा दिए। कितने दिन में करना है, 32 दिन में करना है। कितना काम करना है, 2/3 काम करना है। बात समझ आ गई आप सब लोगों को। पहले प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, 32 व्यक्तियों को लगाया, 30 दिन में काम 1/3 हुआ। ठीक, अब कह रहा है कितने व्यक्ति और लगा दें, 32 पहले कर रहे हैं तो x और लगा दें,
तो उसी कार्य को 32 दिनों में 2/3 काम को उसको पूरा करना, क्योंकि 32 दिन बचे शेष और काम बचा 2/3। देखिए तो 3 से 3 काट लीजिए, ठीक है, ये 32 कट गया, बचा कितना आपका, देखिए ये हो गया 30 दूना 60 हो गया, और ये हो गया आपका 32 प्लस एक्स बराबर 30 दूना ये हो गया 60। तो x की वैल्यू इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ इधर प्लस था उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 60 माइनस 32 बराबर घटा लीजिए कितना बचता है 28 दिन, 28 व्यक्ति। तो x बराबर ये हो गया आपका 28 व्यक्ति, यानी कि 28 पर्सन और उसको लगाने पड़ेंगे उस काम को समय पे करने के लिए। बात सबको समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। पहले शेष कार्य को हमने निकाल लिया, ये शेष कार्य निकाल लिया, शेष दिन कितने दिन में पूरा कराना था, शेष कार्य निकाल लिया। अब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट प्रोडक्ट ऑफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सेकंड स्टेटमेंट। तो 32 आदमी ने को जब लगाया गया तो 30 दिन में काम 1/3 हुआ, तो अब कह रहा कितने और व्यक्ति बढ़ा दिए जाए कि काम पूरा काम समय पर पूरा हो जाए। तो x बढ़ा दीजिए, 32 प्लस एक्स हो गया, दिन कितने बचे 32, काम कितना कराना 2/3 कराना है। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद सॉल्व करने का तरीका क्या, देखिए 3 कैंसिल कर दिया, ये 32 कट गया, अब यहाँ बचा देखिए 30, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, देखिए जो भी नीचे प्रोडक्ट बनते हैं हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 30 दूना ये कितना बचा 32, यहाँ देखिए कुछ बचा नहीं, 32 क्रॉस मल्टी यहाँ देखिए 1 है, तो 32 प्लस एक्स का जब 1 करेंगे 32 प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं बचा, देखिए 30 बचा और 2 बचा, 30 दूना ये हो गया 60, 32 को हमने इधर शिफ्ट किया, यहाँ देखिए प्लस में डिजिट था वहाँ जाके माइनस में हो गया, तो 60 से 32 को जो आप घटा लें तो 28 आ जाएगा, यानी कि 28 व्यक्तियों को और लगाएंगे तब काम समय पे पूरा हो जाएगा, ठीक है। पीछे बच्चे बैठे हैं, हाँ जी, हाँ ठीक ठीक बात, बिल्कुल ठीक। चलिए अब देखिए क्वेश्चन जैसे से आप आगे जाएंगे क्वेश्चन थोड़े थोड़े टफ होंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन चौथा था, आगे और चलते हैं हम लोग, इरेज कर दें इसको, हाँ ठीक, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आज का सेशन बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप लोग। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस थोड़ा सा आज शोर ज़्यादा हो रहा होगा, आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को ही एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि भीड़ भाड़ है घर में तो शोर ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आप जो ट्रिक थोड़ी सी जो क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़ा सा और अच्छे आ रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से मतलब कंसेप्ट को समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, नोट कर लीजिए। 10 पुरुष अथवा 20 महिलाएं, इस टाइप क्वेश्चन बहुत आते हैं। 10 पुरुष अथवा 20 महिलाएं किसी कार्य को 13 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। 10 पुरुष, देखिए जहां अथवा लगा हो हमें वही कंसेप्ट को पकड़ना होता है। 10 पुरुष अथवा 20 महिलाएं, कुछ नोट लिए फिर बताएं। 10 पुरुष अथवा 20 महिलाएं किसी कार्य को 13 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो बताना है 24 पुरुष और 17 महिलाएं उससे दुगना कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ये बताना है। नोट कर लिया, लास्ट लाइन, अच्छा 24 पुरुष और 17 महिलाएं उससे दुगना कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया क्या, सबसे पहले कह रहा है जहां अथवा लगा बस वहीं रुक जाएंगे, तो कह रहा है कि 10 पुरुष अथवा 20 महिलाएं, 10 पांचवा ये क्वेश्चन की वैरायटी है, 10 पुरुष बराबर कितनी 20 महिलाओं के, 20 यहाँ पे महिलाएं हैं, ठीक है। अथवा लगा है तो अथवा मतलब इनका पहले ये तो पता कर लें कि एक पुरुष और महिला की
क्षमता का अनुपात क्या है, उनकी इफिशियंसी क्या है, एक पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर है या एक पुरुष कितने बच्चों के बराबर है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि पुरुष और बच्चे में क्या रिलेशन है क्षमता का। तो देखिए यहां से 0 0 कट रहा है सीधे सीधे, ये यहां से निकल गया कि एक पुरुष 2 महिलाओं के बराबर, ये इनका संबंध निकल गया कि एक पुरुष उतना काम करेगा जितनी 2 महिलाएं करेंगी मिलकर के। ठीक है, अब ये संबंध निकल गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अब सिंपली क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सिंपली दोनों का पहला वाला फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ क्या था हमारा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सेकंड स्टेटमेंट, यही तो फॉर्मूला था हमारा। तो देखिए पहला प्रोडक्ट क्या था कि 10 पुरुष 20 महिलाएं, है ना, तो हमेशा महिलाओं को कन्वर्ट कर लीजिए। हो गया, देखिए 20 महिलाएं हैं, कितने दिन में भाई करती हैं काम को, 13 दिन में कर लेती हैं। ठीक है, कितना काम, एक काम कर लेती हैं। ठीक है, अब कितनी अगला पूछ रहा है कि 24 महिलाएं, तो चूंकि 24 पुरुष, तो 24 पुरुष और एक पुरुष 2 महिलाओं बराबर, तो 24 गुना हो गया 48, 48 और 17, 48 और 17 50 65, तो 65 ये हो गया। देखिए क्या था क्वेश्चन, क्या पूछा, तो 24 पुरुष और 17 महिलाएं। देखिए 24 पुरुष हैं तो महिलाएं डबल है, तो यहाँ 24 गुना कितना हो गया, ये हो गया 48 और प्लस ये 17, तो दोनों जब आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 65। ठीक है, तो ये हो गया 65 और कितने दिन में कर रही हैं, कितने दिन में पूरा कर लेंगी, मान लो x दिन में पूरा कर लेंगी। ठीक है, बात समझ आ गई। तो अब x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए। देखिए 13 एक नम 13 हो गया, 13 25 हो गया 65, 5 का नम 5 और 5 चौके 20, तो x की वैल्यू निकल गई आपकी 4। तो क्वेश्चन ये नहीं पूछा था, क्वेश्चन पूछा कि इससे दुगने कार्य को, तो ये तो उसी कार्य को करने में समय निकल गया, लेकिन दुगना कार्य है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दी, तो सीधे सीधे 8, कितना लग गया, 8 दिन में वो उससे दुगने कार्य को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगर पूछते उसी कार्य को तो केवल 4 दिन में पूरा कर लेते। ठीक है ना, 4 दिन में, लेकिन कह रहा दुगना, 4 दूनी 8, 2 से गुणा कर दिए, 4 दूनी 8, 8 दिन में उससे दुगने कार्य को पूरा कर लेंगे। जब भी इस तरह क्वेश्चन हो तो मेन चीज अथवा पे ध्यान रखना, क्योंकि हमें रिलेशन निकालना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। आई थिंक सब लोगों ने कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और थोड़ा सा इससे टफ आ रहा है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, रफ कर दे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। अब थोड़ा सा इससे थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन आते जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए भाई। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको अच्छे से समझिए, और उससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नोट कर लीजिए। 6 पुरुष और 4 लड़के, अथवा नहीं लगाएगा, 6 पुरुष और 4 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। 6 पुरुष और 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में, जबकि, ये जो जबकि लिखा यही अथवा है, इन्होंने घुमा दिया है, कंफ्यूज हो जाए बच्चा, जहां जबकि लिखा वही अथवा है। ठीक है, तो 6 पुरुष और 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करते हैं। तो बताना यह है कि 15 पुरुष और 20 लड़के उसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ये क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं पहला। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, हमारा मेन स्टेटमेंट क्या है, देखिए पहले हम लोग इसको थोड़ा सा कंसेप्ट से समझेंगे, फिर इसको ट्रिक से समझेंगे। 2 मेथड इसके हम आपको बताएंगे। पहला है कंसेप्ट,
कंसेप्ट कैसे करेंगे, फिर उसी को ट्रिकी वे में आप लोग कैसे शॉर्ट मेथड से तुरंत कैसे निकाल लेंगे, ठीक है, दोनों आपको हम बताएंगे। चलिए देखिए, पहला फार्मूला हमारा वही है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सेकंड स्टेटमेंट। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 6 पुरुष और 8 लड़के, 6 पुरुष हैं 8 लड़के हैं, कितने दिन में कितने घंटे कर रहे हैं, 10 दिन में पूरा कर ले रहे हैं उसी कार्य को। ये प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ सेकंड स्टेटमेंट में करते हैं, क्योंकि अथवा लगा है, जबकि मतलब अथवा। 26 पुरुष 48 लड़के, 26 पुरुष और 48 लड़के उसी कार्य को 2 दिन में करते हैं, ठीक है। ये पहला प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सेकंड स्टेटमेंट। तो सीधे सीधे देखिए, 2 से काट लीजिए, 2 का नाम 2 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए अंदर, 5 छक्का ये हो गया 30 पुरुष, इससे कराइए 5 बट्टे 40 लड़के बराबर, यहाँ कुछ नहीं तो सीधे सीधे 26 पुरुष प्लस 48 लड़के उतार लीजिए। तो इधर पुरुष को शिफ्ट कर दीजिए, लड़कों को उधर कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 30 पुरुष, इसको इधर ले आइए तो यहाँ प्लस था, इधर आया माइनस का हो गया 26 पुरुष बराबर, ये इधर 48 लड़के हैं, माइनस इसको उधर ले जाइए, यहाँ प्लस था, उधर हो गया माइनस का 40 लड़के। यहाँ देखिए 30 से 26 घट गया, 4 पुरुष बचे। यहाँ देखिए 48 से 40 घट गया, तो ये हो गया 8 लड़के बचे। रिलेशन निकाल लीजिए, 4 दूनी 8, तो ये निकल गया कि 1 पुरुष 2 लड़कों के बराबर है। ये हमारा संबंध निकल गया, 1 पुरुष 2 लड़कों के बराबर है। ये हमारा केवल अभी संबंध निकला है, का संबंध निकल गया यहाँ पे, लड़के और पुरुष में संबंध क्या है, ये हमारा पुरुष हो गए, ये संबंध आज का हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, अब ये तो संबंध हो गया, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम अपने इतना नोट करिए, पुरुष और इसमें संबंध निकल गया हमारा। क्वेश्चन लंबा है, लेंदी है, तो पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग, इतना नोट कर लीजिए। क्वेश्चन लेंदी है तो पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चले। पहले ये तो रिलेशन निकल गया, ठीक है, आगे नोट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन चलते हैं। एक रिलेशन हमारा निकल गया, क्या था कि 1p इज इक्वल टू 2 लड़कों, 2l मतलब 2 लड़कों बराबर, ये हमारा रिलेशन निकल गया। क्वेश्चन पहला देखिए, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है। फर्स्ट कंडीशन कह रही है कि 6 पुरुष और 8 लड़के, तो 6 पुरुष लड़कों में कन्वर्ट कर दिए, तो 6 दूना हो गया 12। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में कर लेते हैं, ये तो कह रहे हैं, ठीक है, ठीक, बात समझ आ गई। तो 6, अब ये हो गया देखिए 2, तो ये हो गया 6 दूनी 12, 12 और 8 20, ठीक है, तो ये हो गया 12 और 8 20। तो फर्स्ट प्रोडक्ट कितना हो गया इसमें, देखिए 12 और 8 20 हो गया, और 20 गुणे ये हो गया 10, ये फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया। ध्यान रखिएगा पहले का, 6 दूनी 12, 12 हो गया, 12 और 8 ये हो गया 20, और दिन थे 10, तो ये पहले लाइन का प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट का प्रोडक्ट हो गया, अब सेकंड प्रोडक्ट पे हम चलते हैं। कह रहा है कि बताना क्या है कि 15 पुरुष और 20 लड़के उसे कितने दिन में कर लेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पे देख लेंगे, सेकंड क्या कह रहा है कि 15 पुरुष और कितने लड़के हैं, 20 लड़के हैं, तो 20 लड़के उसे x दिन में कर लेंगे। तो देखिए पहले लड़कों को पुरुष को कन्वर्ट कर दिए, 2 तो ये हो गया 15 दूनी 30 p और प्लस ये हो गया 20, अब ये l में कन्वर्ट हो गया बराबर x के, तो ये हो गया देखिए 50, तो यानी 50 लड़के करेंगे। तो अब देखिए, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट था, ये सेकंड स्टेटमेंट, तो सीधे यहाँ रख लीजिए, तो ये हो गया 50 गुणे x, ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, तो 1 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 चौके 20 हो गया, तो x की वैल्यू आपकी निकल गई 4। 4 क्या पूछ रहा था, 4 कितने दिन में करेंगे, तो 4 दिन में पूरा कर लेगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरह कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे कर लेंगे। नोट कर लीजिए आप लोग,
क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, जहाँ समझ में ना आया हो उसको आप लोग दोबारा पूछ लीजिएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतने ही क्वेश्चंस। बाकी अगर कुछ क्वेश्चन मैं देखूंगा, अगर कुछ क्वेश्चन और बचे होंगे तो आगे हम उसको अगले लेक्चर में शामिल करेंगे। अदरवाइज फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले टर्न से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।